हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। टैफ 2023-24 पार्ट 2 अब फिल होना स्टार्ट हो गया है। टैफ जिसे हम शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र भी कहते हैं, इसे किस तरह हमें शाला दर्पण के स्टाफ विंडो के माध्यम से भरा जाना है, आज की प्रोसेस यही है। सबसे पहले आपको आपके स्टाफ विंडो के आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको जो स्टाफ विंडो है उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा अप्लाई का, इस पर आपको क्लिक करना है। अप्लाई पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको वापस से ऑप्शन मिलेगा टैफ 2023 पार्ट 2, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपकी बेसिक डिटेल आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। आप देख सकते हैं अब जिस अवधि का टैफ हम भरने वाले हैं जुलाई 2023 से दिसंबर 2023, ये 6 माह में भरा जाता है, हर प्रति 6 माह में। तो अभी ये इसका लास्ट वाला है, सेकंड पार्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके 3 पार्ट दिए गए हैं, भाग 1, भाग 2 एंड भाग 3। अभी हमने जो पार्ट ओपन किया हुआ है वो पार्ट 1 है। इसको हम थोड़ा सा अब स्क्रॉल करेंगे। यहाँ हम स्क्रॉल करने के बाद देखेंगे कि वर्तमान वर्ष में पढ़ाई जाने वाली कक्षाएं एवं विषय, यहाँ विद्यालय लॉगिन से सत्र 2023-24 में मैपिंग किए हुए जो भी आपने सब्जेक्ट मैपिंग की हुई है विषय की विद्यालय लॉगिन से क्लास वाइज, वो आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएगी, आप देख सकते हैं उसे। उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा विगत 6 माह में शिक्षक की औसत भौतिक उपस्थिति, संबंधित कॉलम में टिक करें। आप यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक आ रहा है अभी 81% से अधिक। आप चाहें अगर आपकी कम रही है, आपने लीव वगैरह ज़्यादा ली है, तो आप 60 से 80% भी कर सकते हैं, अदरवाइज 81% ही रहने दें आपकी अगर इसके अकॉर्डिंग उपस्थिति है तो। इसके बाद आपके ऑप्शन मिलेगा अन्य विभाग संस्थान में आपका डेपुटेशन है, हाँ या नहीं। अगर नहीं रहा है तो आपको ना करना है यहाँ पे। इसके बाद वापस से इसका थर्ड पॉइंट आता है फर्स्ट पार्ट का, कृपया अपने कार्य निष्पादन को नीचे दिए गए मापदंड के अनुसार 1 से 5 तक स्वयं रेटिंग दें। संस्था प्रधान यदि स्वयं शिक्षक के रूप में प्रपत्र भर रहा है तो कॉलम संख्या 4 को, जो कि ये है नियंत्रण अधिकारी द्वारा मूल्यांकन, उसे पीईओ सीबीओ द्वारा भरा जाना है। ये केवल तभी है जब संस्था प्रधान स्वयं भर रहे हो शिक्षक के रूप में। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहे हैं फर्स्ट औसत से कम, सेकंड औसत, तीसरा अच्छा, चौथा बहुत अच्छा, फिफ्थ उत्कृष्ट। अब आपको क्या करना है, जैसे आपने यहाँ पे मान लीजिए ये फर्स्ट पॉइंट लेते हैं हम, छात्रों और साथियों को प्रोत्साहित कर संवैधानिक मूल्यों का आप सम्मान करते हैं, तो आप इसमें यहाँ पे आपकी रेटिंग दे सकते हैं 5। इसके अलावा आपको एज इट इज़ यहाँ पे जो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलते जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको खुद को रेटिंग करना है। स्वयं की रेटिंग आपको आपके अनुसार करनी है। उन रणनीतियों की पहचान कर कार्य करते हैं जो विद्यालय प्रणाली में छात्र की भलाई, सुरक्षा को समर्थन बढ़ावा देती है। इसको भी मैं 5 कर देता हूँ। शिक्षण कार्य के लिए प्रासंगिक नियमों, विनियमों, नीतियों एवं विधानों की जांच करते हैं, इसको भी यहाँ से 5 कर देंगे। शिक्षण कार्य के सभी पहलुओं में ईमानदारी और सत्यता निष्ठा के साथ कार्य करते हैं, इसको भी मैं 5 दे देता हूँ। इसके बाद ऑप्शन मिलेगा अपने संबंधित विषय के क्षेत्र में होने वाले नवाचार विकास के संबंध में अध्ययित रहते हैं, यहाँ भी आप स्वयं रेटिंग दे दीजिए। मैं एक बार सारी रेटिंग यहाँ पे दे देता हूँ। रेटिंग देने के बाद क्या होता है, आपका जो एग्रीगेट है वो आपके सामने यहाँ प्रदर्शित अभी हो जाएगा। यहाँ सारे बिंदुओं का आपको अच्छी तरह से रीड करना है, उसके अनुसार ही आपको खुद को स्वयं की रेटिंग देनी है। यहाँ पे ये सारी रेटिंग जब आप दे लेंगे तो आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा कुल आपकी रेटिंग कितनी आती है, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे हमारे सामने प्रदर्शित हो जाएगा। अभी आप देखिए, अब आप देख सकते हैं जैसे हमने हमारी टोटल रेटिंग दी है, यहाँ पे योग के सामने हमारे सामने ऑप्शन आ गया है 93। इसका मतलब है हमारी रेटिंग यहाँ आ गई है और ऑटोमेटिक यहाँ पे हमारी ग्रेड सेलेक्ट हो गई है। आप देख सकते हैं शिक्षक संस्था प्रधान के उक्त निष्पादन सूचकों के आधार पर, मतलब जो अपने निष्पादित किए हैं, नियंत्रण अधिकारी द्वारा शिक्षा संस्था प्रधान को दी गई ग्रेड, यहाँ पे ए सेलेक्ट हो गया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ संस्था प्रधान के कार्य का समग्र मूल्यांकन नियंत्रण अधिकारी संबंधित कॉलम में टिक करें, या ऑटोमेटिक टिक है तो आप इसे उत्कृष्ट भी रहने दे सकते हैं। आपकी इच्छा है बहुत अच्छा करें तो बहुत अच्छा भी कर सकते हैं। यहाँ आपको नियंत्रण अधिकारी का नाम मिल जाएगा और मोबाइल नंबर मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, नीचे वापस से ऑप्शन मिलेगा सेव का, तो आपको इसको सेव बटन पे क्लिक कर देना है। सेव बटन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारी जो रेटिंग है वो सेव हो जाएगी यहाँ पे। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे पार्ट 2 पे, थोड़ा इसको स्क्रॉल कर लेंगे वापस से। यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा पार्ट 2, इस पर क्लिक करेंगे।
पार्ट 2 पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं वापस से हमारे सामने एक पेज ओपन होता है। यहाँ लिखेगा हमें शिक्षक संस्था प्रधान द्वारा शिक्षण कार्य को बेहतर बनाने में महसूस की जाने वाली चुनौतियों, किंतु 3 बेहद कठिन चुनौतियों को घटते क्रम में वरीयता दें। मतलब आपको जो सबसे बड़ी चुनौती लगती है कि मान लीजिए कैरियर प्रबंधन प्रक्रिया है, ये तो बहुत बड़ी चुनौती है, तो इसको हमें यहाँ पे 1 रेटिंग देनी है अपने अनुसार। अगर आपको लगता है कि इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है तो इसको आप घटते क्रम में भी दे सकते हैं 3 वाली। तो इस तरह आपको यहाँ पे सारे पॉइंट पढ़ लेने हैं, उसके अनुसार आपको वरीयता का निर्धारण करना है। पेशेवर विकास की रणनीति का अभाव, उपयुक्त कौशल विकास का अभाव, बच्चों की अनियमितता, बच्चों का स्तर कमजोर होना, बहुत सारे यहाँ पॉइंट दिए गए हैं। अपना समग्र मूल्यांकन करते हुए आपको ये रेटिंग देनी है। यहाँ भी आप देख सकते हैं 1.7 में शिक्षक संस्था प्रधान द्वारा जिन प्रशिक्षणों की आवश्यकता महसूस की जा रही है, मतलब जो शिक्षक है उन्हें अगर लगता है कि आपको प्रशिक्षण की आवश्यकता है तो आप सर्वाधिक आवश्यकता वाले प्रशिक्षण को, कि आपको इनमें से सबसे ज़्यादा प्रशिक्षण की आवश्यकता है, तो आपको यहाँ पे 1 रेटिंग देनी है फर्स्ट। अगर आपको लगता है कि मान लीजिए विज्ञान गणित के आपको यहाँ प्रशिक्षण की आवश्यकता है तो उसको आप 1 रेटिंग दीजिए। अगर आपको सबसे ज़्यादा लगती है, अंग्रेजी की उससे कम लगती है आपको, तो आप उसको सेकंड भी दे सकते हैं। कैरियर मार्गदर्शन की लगती है तो आप 1 भी दे सकते हैं ज़्यादा। तो इस तरह आपको यहाँ पे रेटिंग देनी है। ये सारे पॉइंट आप इजीली पढ़ लेंगे यहाँ पे। उसके बाद आपको 1.8 पे मिलेगा शिक्षक संस्था प्रधान द्वारा स्वयं के कार्य के बारे में किया गया योगदान एवं प्राप्त पुरस्कार संबंधित कॉलम में टिक भरें। यहाँ पे ऑलरेडी आपको टिकिंग मिलेगी, लेकिन इसके अलावा भी अगर आपने और कोई कार्य किए हैं जैसे कोविड-19 प्रबंधन में, रंगोत्सव में प्रतिभागिता, लेखन कार्य, तो आप यहाँ से उसको इजीली टिक कर सकते हैं। इस तरह आपको ये पार्ट 2 कंप्लीट कर लेना है। जैसे ही आप पार्ट 2 कंप्लीट कर लेंगे आपको यहाँ पे वापस से पार्ट 3 में आना है। भाग 3 का ऑप्शन मिलेगा आपको। इस पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ देखेंगे कि भाग 2 में हमें शिक्षक संस्था प्रधान की प्रशिक्षण संबंधी सूचना, यह भाग जुलाई 2023 से दिसंबर 2023 तक जिन भी प्रशिक्षण कार्यालय में आपने जिस भी भूमिका में भाग लिया है उसका विवरण आपको यहाँ देना है। आप देख सकते हैं कि नीचे कॉलम संख्या 5th एवं 7th में 1 2 3 4 5 में से कोई कोड, मतलब 5th को ये रहा और 7th ये रहा, इसको देख सकते हैं आप। तो अगर आपने कॉलम संख्या 5 के लिए एज ए टीचर आपने यहाँ पार्टिसिपेट किया तो 1 नंबर, HM प्रधानाध्यापक 2 नंबर, प्रशिक्षक के रूप में दिया है तो 3 नंबर, सामग्री निर्माणकर्ता के रूप में 4 नंबर। तो आपको यहाँ पे अपने रोल सेलेक्ट करना है। पहले तो आपको आपका वर्क सेलेक्ट करना है, किस ट्रेनिंग में आपने यहाँ पे प्रशिक्षण लिया है, उसका अकॉर्डिंग प्रशिक्षण में भूमिका आपकी क्या रही है, उसके अकॉर्डिंग आपने शिक्षक के रूप में लिया है तो वो, उसके बाद यहाँ पे आपने ऑर्गेनाइजर करा है यहाँ पे, तो उसके लिए आप क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे आपकी ग्रेड सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी ग्रेड मिली है, एंड उसके बाद आप यहाँ पे सिंपल सेव बटन पे क्लिक करना है। सेव बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे आपकी डिटेल सेव हो जाएगी। तो उसके बाद आपने कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया है तो उसे हाँ या नहीं रहने दें। उसके बाद वापस से हमें रेटिंग के ऑप्शन मिलते हैं। पाठ्य पुस्तक प्रशिक्षण विभागीय प्रशासन की कार्यशैली के संबंध में अपने कार्य निष्पादन हेतु दिए गए मापदंड के अनुसार अपनी राय 1 से 5 तक दें। औसत से कम आपको लगता है तो 1, 2 औसत, तीसरा अच्छा, चौथा बहुत अच्छा, 5वां उत्कृष्ट। तो आपको यहाँ पे विभागीय प्रशासन की कार्यशैली के रूप में अपनी टिप्पणी देनी है। पाठ्य पुस्तक एवं पाठ्यक्रम के क्रम में आप देना चाहें तो यहाँ उत्कृष्ट दे सकते हैं। जैसे ही आप धीरे धीरे यहाँ रेटिंग देते जाएंगे आपकी रेटिंग यहाँ पे काउंट होती जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ सबमिट बटन पे क्लिक करना है एंड फाइनल लॉक करना है। सिंपल सी प्रोसेस है, सिर्फ रेटिंग देने का काम है और कुछ भी नहीं है ज़्यादा इसमें, और आपकी ट्रेनिंग फिल करनी है आपको। अदरवाइज इस फॉर्मेट में किसी भी टीचर को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।